न्यूज स्टेट पर मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। शुरुआत करते रायपुर से बड़ी खबर के साथ, जहां मोहन मरकाम के फैसले को ही पलट दिया गया। जी हां, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का फैसला, और इसे पलटा है कुमारी सैलजा ने, जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रभारी हैं। 24 घंटे में नियुक्तियां रद्द हो गई। कुमारी सैलजा ने मोहन मरकाम का आदेश पलट दिया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का आदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने पलट दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्तियों का पार्टी प्रभारी ने रद्द कर दिया है। 6 पदाधिकारियों की नियुक्ति के आदेश को प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने निरस्त कर दिया है। दरअसल पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने 16 जून को 6 पदाधिकारियों को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी थी। इसके तहत प्रभारी महामंत्री प्रशासन और संगठन की जिम्मेदारी अरुण सिसोदिया को दी गई थी। इसके साथ ही महामंत्री रवि घोष को बस्तर संभाग प्रभारी, महामंत्री अमरजीत चावला को रायपुर शहर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का प्रभारी बनाया गया था। उपाध्यक्ष प्रतिमा चंद्राकर को राजनांदगांव प्रभारी बनाया गया था। महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला को मोहला मानपुर प्रभारी का प्रभारी और महामंत्री यशवर्धन राव को प्रशिक्षण प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई थी। तो मोहन मरकाम के पदाधिकारियों की नियुक्ति को प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने रद्द किया तो सियासत भी होना शुरू हो गई। बीजेपी ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा। पूर्व सीएम रमन सिंह का कहना है कि यह तो अभी शुरुआत है, आने वाले समय में सत्ता का संघर्ष और संगठन का टकराव कांग्रेस को ले डूबेगा। अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में सत्ता का संघर्ष और संगठन के साथ टकराव कांग्रेस को ले डूबेगा। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गौरी शंकर जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। सीधा सवाल, कैसे देखते हैं इस फैसले को? मोहन मरकाम ने फैसला लिया, प्रदेश प्रभारी कांग्रेस पार्टी की कुमारी सैलजा उन्होंने पलट दिया, 24 घंटे का वक्त भी नहीं लगा। क्या लगता है आपको, कांग्रेस पार्टी में सब ठीक है? देखिए, ये जो संघर्ष है ये पिछले 2-3 साल से चरम पे आ चुका है और ये भी करते हैं, कार्य समिति की बैठक में लगातार दलील करते हैं। और ये इनकी पार्टी का जो गुटबाजी है, सत्ता का जो संघर्ष है, कुर्सी की जो लड़ाई है, वो चुनाव आते आते पूरी तरह से हम सबके सामने आ चुकी है। इस प्रकार की जो घटना हुई है ये अप्रत्याशित, ऐसा पहले कभी छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं हुआ है कि कोई अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी बनाता है, दायित्व देता है, उसको प्रभारी बदल देते हैं। मतलब क्या कोऑर्डिनेशन है, किस प्रकार का अनुशासन है ये सब। जब आप संगठन नहीं चला पा रहे हैं तो प्रदेश क्या चलाएंगे? प्रदेश को अपने गर्त में डाल दिया है। सत्ता और सरकार का कहीं सामंजस्य दिखाई नहीं पड़ता है। नहीं तो इसमें क्या आप लोग भी कोई अवसर तलाश रहे हैं क्या गौरी शंकर जी? नहीं, देखिए, हमको अवसर तलाशने की आवश्यकता नहीं है। अपने पाप से खुद इनकी मौत हो जाएगी, क्योंकि पिछले 4.5 साल से प्रदेश में जिस प्रकार से उन्होंने लूटा है, भ्रष्टाचार किया है, भयावह भ्रष्टाचार का जो आतंक स्थापित किया है, हर विभाग में घोटाला किया है। और आपको मैं बड़ा ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ, पिछले विधानसभा के सत्र में मोहन मरकाम जी ने डीएमएफ की राशि को लेकर तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अपने सरकार को कटघरे में घसीटा था। ये बात मुख्यमंत्री जी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। एक ईमानदार आदिवासी नेता अध्यक्ष बना हुआ अपने सरकार के सारे काले करतूतों का जिस प्रकार से भंडाफोड़ कर रहे हैं, कहीं न कहीं सरकार उस दिन से मोहन मरकाम जी को निपटाने में लगे हुए हैं, लेकिन ऊपर से बर्दाश्त होने के कारण उनको तो नहीं निपटा पा रहे हैं। उनके नियमों को जिस प्रकार से यहाँ पर सामने लाकर बलि चढ़ाया जा रहा है, ये आज प्रदेश की जनता भी देख रही है। एक आदिवासी अध्यक्ष के जिस प्रकार से फरमान को रातों रात 24 घंटा भी नहीं हुआ रहता बदल दिया जाता है, ये साफ है कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अब समाप्ति की ओर अग्रसर हो रही है। चुनाव में निश्चित तौर पर इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। गौरी शंकर जी, बीते 1 मिनट के फोनों में हमारी और आपकी बातचीत 1 मिनट शुरू हुए और इसमें आपने मोहन मरकाम के साथ 5 से 6 बार आदिवासी शब्द का उपयोग किया। क्या लग रहा है कि यहां से भारतीय जनता पार्टी को कोई बेनिफिट इस पूरे घटनाक्रम से मिल सकता है? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बहुल राज्य है और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी मोहन मरकाम जैसे सज्जन व्यक्ति का सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से उनके साथ में जो हो रहा है, एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते मेरी संवेदना उनके साथ में, हमारी पार्टी की संवेदना भी उनके साथ में। लेकिन जहां तक संभावनाओं की बात है, तो जहां जहां पे इस प्रकार से राजनीति में इस प्रकार का दुराचार हमको देखने मिलेगा, कदाचार हमको देखने मिलेगा, हम उसके खिलाफ में बिल्कुल आवाज उठाएंगे। एक राजनीतिक पार्टी के नेता होने के नाते ये भी हमारा कर्तव्य है। तो जिस प्रकार से संभावनाओं की बात या अवसर की बात आ रही है, ये कोई लाभ लेने का समय नहीं है।
ये उन लोगों का चेहरा बेनकाब करने का समय है जो आदिवासी नेतृत्व देने से कतराते हैं, आदिवासी को कुर्सी में बैठाते जरूर हैं लेकिन उनकी चलने नहीं देते हैं। यही नहीं, ये तो फिर उनकी पार्टी का फैसला हुआ ना सर। अगर उनकी पार्टी में इस तरह की गुटबाजी आ रही है निकल कर सामने, तो इससे आदिवासियों को लेकर बार बार आपकी तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, जो बात कही जा रही है, इससे तो साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं इससे फायदा लेने का प्रयास जरूर है। गौरी शंकर जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे सहयोगी अंकुश भी जुड़ गए। अंकुश, क्या वजह रही कि 24 घंटे के अंदर फैसला पलटना पड़ा? देखिए, वजहों की अगर बात करें तो ये पार्टी के अंदरूनी मामला है, लेकिन इस अंदरूनी मामले को देखेंगे तो जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर ये जो आदेश को निरस्त कर दिया गया या आदेश को पलट दिया गया, उसके बाद से विपक्ष को कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका मिला है और विपक्ष सीधे तौर पर सत्ता और संगठन की टकराहट से इस पूरे विषय को जोड़कर देख रहा है। और जिस तरीके से संगठन में जिस तरीके से जो बातें चलती रही हैं, या फिर यूं कहें कि छत्तीसगढ़ की राजनीतिक चर्चाओं में लगातार कई तरह के विषय उठते रहे हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से ये डिसीजन हुआ है, उस डिसीजन को देखते हुए स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि एक आदेश आता है 16 तारीख को, 16 तारीख के आदेश में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के द्वारा 6 अलग अलग नियुक्तियां की जाती हैं और उन नियुक्तियों को 24 घंटे के अंदर पलट दिया जाता है। मतलब 24 घंटे के अंदर उन जो नियुक्तियां की गई थी उन नामों में से एक नाम ऐसा है जिसको सभी प्रकार के प्रभारों से मुक्त कर दिया गया है, बल्कि और दूसरा नाम ऐसा है जिनको अपने प्रभार के साथ साथ दूसरे प्रभार से भी नवाजा गया है। तो कई तरह की बातें इस पूरे मामले में उठ रही हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को कहती रही है कि किसी भी प्रकार की अंतर्कलह नहीं है, पार्टी में सब अनुशासन से सब कुछ ठीक चल रहा है। पार्टी जो है आलाकमान के निर्देश के बाद ही कोई तरीके से ये आदेश आया था और आदेश को पलटा गया। उसके बाद कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और उन सवालों के माध्यम से विपक्ष अब कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की एक राज्य के प्रदेश अध्यक्ष कोई छोटा मोटा पद तो नहीं है। अगर बनाया गया है, उनका फैसला अगर उनकी तरफ से कोई लिया गया है, तो क्या किसी बात की कोई चर्चा की भी खबर है कि कोई बातचीत हुई प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के साथ, कोई चर्चा हुई इस पूरे मसले पर कि अचानक से फैसला पलट देना? ये तो जाहिर सी बात है कई तरीके के सवाल अपने आप ही जन्म दे देता है, लेकिन इन सवालों को टैकल कैसे कांग्रेस पार्टी कर रही है? क्या कोई रिएक्शन अभी तक सामने आया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पूरे मसले पर किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं आया है, ना ही किसी प्रकार की ये जानकारी साझा की गई है कि आखिर ये पूरा जब जो निर्णय हुआ था, जो डिसीजन हुआ था, उस डिसीजन को अचानक से बदला क्यों गया। हालांकि चर्चाएं जरूर हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जो है अपने अधिकार के माध्यम से, अपने क्षेत्र अधिकार के माध्यम से वो डिसीजन लिया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा को वो निर्णय ठीक नहीं लगा, इसलिए ये डिसीजन लिया गया। और अब डिसीजन लेने के बाद जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जो आदेश दिया था या जो सूची जारी की थी, उसको निरस्त करते हुए अलग से प्रभार दिए गए हैं। कई तरह की बातें हैं जो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जो आदेश दिया गया है और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आदेश को जो प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने जो निरस्त किया है या फिर उसको आदेश को पलट दिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की सियासत इसलिए गर्माती हुई दिख रही है कि विपक्ष को एक बड़ा मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और विपक्ष इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं एकदम से आक्रामक बना हुआ है। अभी कुछ ही देर पहले की बात है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांग्रेस संगठन और सत्ता की टकराहट जो है इन्हें ले डूबेगी। अब ये बात उन्होंने क्यों कही, इस टकराहट किस बात से उनको लग रही है, ये जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अंकुश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी को ये ले डूबेगी, ये जो टकराहट की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही है। लेकिन गौरी शंकर जी, जरा हमारे दर्शकों को भी समझाइए और मैं आपके माध्यम से चाहूंगा, जरा ये बताइए, क्योंकि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कोई छोटा मोटा पद नहीं होता, अगर उसकी तरफ से कोई फैसला लिया जाता है तो क्या बिना किसी चर्चा के, बिना किसी रायशुमारी के, बिना किसी बातचीत के फैसले को ऐसे प्रदेश प्रभारी की तरफ से पलटा जाना उचित है? नहीं, देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से और संगठन के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से और कुछ सालों से अपने अपने लोगों को बैठाने की जिस प्रकार से कवायद हो रही है, सेट करने की कवायद हो रही है,
तो अभी ये हाल है, तो टिकट में क्या होगा इस बात को समझ सकते हैं। टिकट वितरण में किस प्रकार से संघर्ष की स्थिति और बढ़ेगी। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि अब हाल ये है बस्तर में कि सर्ववादी से समाज भी चुनाव में उतरने की घोषणा कर दिया, लगातार रैली कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सर्ववादी से समाज, सामाजिक तौर पर सबसे बड़ा संगठन है जो प्रदेश का, वो अब चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। सरकार से कितनी ज्यादा बेइज्जती हो गई है, सरकार को कोई उनका इकबाल नहीं बचा है, इसलिए अब वो चुनाव उतर रहे हैं। तो निश्चित नहीं, तो सर्ववादीवासी समाज के उतरने से आपको कोई फायदा थोड़ी होता है सर। भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में लड़े थे, आपको तो और ज्यादा नुकसान ही हुआ था उससे। उपचुनाव और मुख्य चुनाव, ये दोनों के तासीर बहुत अलग होते हैं, इस दोनों की तुलना नहीं कर सकते हैं। उपचुनाव में क्या हुआ, कैसे हुआ, आंतरिक तौर की बात है, लेकिन मुख्य चुनाव में पूरे प्रदेश के आदिवासी या सरकार के खिलाफ में संगठन की जो आप बात कर रहे थे बार बार, तो संगठन में पूरी तरह से भूपेश बघेल जी का एक तरफा कब्जा करने की जो कवायद है, ये कहीं न कहीं बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी के लिए उचित नहीं है। मोहन मरकाम जी को कमजोर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी आज भी सरकार भी चलाना चाह रहे हैं, संगठन भी चलाना चाह रहे हैं, और यही संघर्ष कहीं न कहीं गुटबाजी को जन्म देते हुए कांग्रेस पार्टी को समाप्ति की कगार पर खड़ा करेगा। निश्चित तौर पर इनका नुकसान को झेलना पड़ेगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरी शंकर जी, अपना वक्त देने के लिए शुक्रिया आपका। तो ये सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब ठीक है, और इसके पीछे की वजह वो फैसला जो कि 24 घंटे के अंदर पलट दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फैसला लेते हैं, नई नियुक्तियां करते हैं 6 पदाधिकारियों की, और इसे प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा की